जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो समलैंगिक कानून को लेकर के बात चल रही थी उसको पूरी तरह से कानूनी अमला पहनाने से मना कर दिया है। उन्होंने जो है इसको इनकार कर दिया है कि ये कानून पास नहीं है। देखिए, हमने बहुत पहले इसका विरोध करा था। हमने जब ही कहा था कि हिंदुस्तान की कुछ तहजीबें हैं, बेगैरती, बेहयाई और उर्यानियत हमारी तहजीबों से अलग है, हम इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। जिस तरह से सब लैंगिक रिश्तों को इन्होंने लीगल करा था, या लिविंग रिलेशनशिप के भी हम खिलाफ हैं। ये हमारी तहजीब हिंदुस्तान की नहीं है और ना रहेगी। हम चाहते हैं कि हम अपनी तहजीबों की हिफाजत करें, हम जिस तरह से हिंदुस्तान में रहते हैं वैसी रहें, हम वेस्टर्न वर्ल्ड की तहजीब के पीछे नहीं दौड़ें। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया है कि कुछ अधिकार जो है वो कानून बनाने के वो संसद के अंडर में आते हैं, विधायिका के अंडर में आते हैं। ऐसे में अगर वो चाहे तो वो कोई कानून अगर बनाना चाहे तो वो बना सकते हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में अगर संसद के अंदर इस तरीके की कोई बात आती है तो आपका क्या कहना है? देखिए, पार्लियामेंट में भी इंसान रहते हैं और हिंदुस्तानी रहते हैं, चाहे किसी भी दल की क्यों ना हो, बीजेपी के हों, समाजवादी के हों, कांग्रेस के हों, तमाम दलों के लोग हैं। सभी लोग इस बात को कहते हैं कि ये चीज़ें गलत हैं। किसी पार्टी की ये हिम्मत नहीं है कि जो ऐसा कानून बना दे कि होमोसेक्सुअलिटी को लीगल कर दे। अगर वो लीगल करेगी कोई पार्टी या ऐसी कोई कोशिश करेगी तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के लोग उसे उखाड़ फेंकेंगे। इजराइल, फ़लस्तीन और हमास के बीच लगातार जंग जारी है। ऐसे में जो ईरान है उसने कहा है, अपील की है सारे देशों को साथ आने की, और उन्होंने कहा है कि मुस्लिम एकजुट हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल अभी नहीं रुका बमबारी करने से तो सारे मुस्लिम अल्टीमेटम दिया जो है वो एक हो जाएंगे, फिर उनको रोकना ना। देखिए, हम लोग हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ हैं। इस्लाम ने कभी भी बच्चों को मारने के लिए या औरतों को या बूढ़ों को मारने की इजाज़त नहीं दी, और इस्लाम ने जिहाद के अंदर भी फसलें तक उजाड़ने की इजाज़त नहीं दी है। लेकिन अगर वो आतंकवादी हैं तो एक आतंकवादी स्टेट से लड़ रहे हैं। इसराइल का पूरा इतिहास है जिसने आतंकवादी सिलसिला पिछले 70 साल से बना रखा है। उसने जो जुल्म करे हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। हमने कितनी बार देखा है और आप लोगों ने दिखाया है कि फ़लस्तीनियों को पकड़ के, उनको बांध के, हाथ पैर बांध के दीवार की तरफ खड़ा करके गोलियां मार दी गई, बच्चों के ऊपर बॉम्बिंग कर दी गई, कितने बच्चे मर गए। आज भी इसराइल ने जो अंधाधुंध बॉम्बिंग करी है जिसमें तकरीबन 1100 बच्चे शहीद हो गए, 3000 फ़लस्तीनी मर गए, वो भी शहीद हुए। तो आज दुनिया खामोश क्यों है कि उन बच्चों को नहीं देख रही कि वो भूखे प्यासे, बीमार, जख्मी बच्चे अपने रोते हुए, उनके आंसू नहीं दिखाई दे रहे कि अपने माँ बाप को ढूंढ रहे हैं। आज दुनिया क्यों खामोश है? क्या ये सिर्फ मुसलमान ही इकट्ठे ना हो बल्कि पूरी दुनिया इकट्ठी हो इसके खिलाफ? और तो जाहिर है इसके नताइज पूरी दुनिया को इसके लिए अलर्ट रहना पड़ेगा, पूरी दुनिया इसमें ना समझाए। डॉक्टर मोदी जी ने ग्लोबल मैरीटाइम शिखर सम्मेलन में कहा है कि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, क्या कहना? अच्छी बात है। हम तो अल्लाह से चाहते हैं कि हमारी तीसरी क्या दूसरी अर्थव्यवस्था में हम आ जाएं, लेकिन सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, कुछ करने से होता है। इस वक्त हंगर इंडेक्स भारत का पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी नीचे है। हम अर्थव्यवस्था पैसे कितनी जमा कर लें, इकट्ठे कर लें, पहले अपने नागरिकों के ऊपर ध्यान दें। लोग भूखे ना मरें, कोई खाली पेट ना सोए।